गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आपके? कैफुल हालों का एक नया दिन, एक नया शो और ब्रांड न्यू गेस्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारे कल के शो को ऑसम फीडबैक देने का पाकिस्तान शुक्रिया। कल बहुत अच्छे सिंगर्स यहाँ आए थे, अच्छे मॉडल्स आए थे, बड़ा अच्छा तालमेल रहा और बड़े अच्छे कल शबाना ने क्या कल सुर बिखेरे और साथ में भी हैव दानियाल, वी हैड हिम। बड़ा मजेदार एक कॉम्बो दोनों का था। तो थैंक यू पाकिस्तान शोज को पसंद करने का। लेकिन आजकल पाकिस्तान में एक चीज बहुत कॉमन हो गई है, वो है कोई चीज वायरल होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं, ये मेरी चाय है और यहाँ पे शो चल रहा है। अब आप लोग जान चुके हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दाना नीर जो है वो लड़की बहुत सिंपल सी ब्लॉगर थी, यूट्यूबर थी और 2 हफ्ते पहले उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे 100K। कल सुबह तक उनके फॉलोअर्स हैं 1.1 मिलियन। आई एम पाकिस्तान, जिसको आप प्यार देते हो उसको प्यार दे ही देते हो। नेवर वुड दाना थॉट कि वो नथिया गली जाएंगी दोस्तों के साथ और वहां जाके वो कोई वीडियो पोस्ट करेंगी अपनी वॉल पे, सिंपल पार्टी करते हुए। पार्टी हो रही है, पार्टी नहीं पार्टी हो रही है। तो वो उन्होंने की और अब इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, यूके, यूएसए, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, पार्टी हो रही है। तो ये पार्टी हो रही है नहीं, बहुत इन हो चुका है एंड वी आर ऑल लविंग इट कि पाकिस्तान की पार्टी हो रही है। एनीवेज दाना नीर, मुबारक हो आपको इस कामयाबी के ऊपर और मजा आ रहा है आपकी ये तमाम पार्टी हो रही है हैशटैग्स देख के। लेकिन फिलहाल हम जाएंगे आज के हमारे गेस्ट की जानिब। उससे पहले ऑल द सोशल हैंडल्स आर एक्टिव, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जहां पर हम हैं DREJAZWARIS। आइए अपने होने का एहसास दिलाइए एजाज वारिस को कि आप जैसे को देख रहे हैं प्यार से, मान के साथ। प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग जानते हैं, जिस पे आप लोग प्यार से मैसेज करते हैं और आपको हम रिप्लाई करते हैं कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप में कोई हुनर है, कोई आप में टैलेंट है तो आप आ सकते। नंबर आसाम स्क्रीन पर लिखा आ रहा है 0320942802। ये नंबर है मुझ तक पहुंचने का। मिलवाएंगे आज आपको अपनी पहली मेहमान से। मेरी आज की जो पहली गेस्ट हैं वो बहुत ही छोटी सी हैं। पहली बात, यंग हैं और यंग एज में उन्होंने 4 सालों में बहुत सी मेहनत करके, इतनी सारी मेहनत करके उन्होंने बहुत सारा अपना एक लेवल अचीव किया है म्यूजिक की फील्ड में। ये लड़की बहुत दिल से गाती है, बहुत ही प्यारी आवाज की मालिक है और बहुत ही अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ टाइप पर्सोना। और समिया गौहर नाम एक ऐसी लड़की का who has a very bright future and excellence in music and I want कि मैं यहाँ अब इस कैमरे पे भी आ जाऊँ अगर मैं आ सकूँ तो। आज की जो मेरी गेस्ट हैं समिया गौहर, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और एक्सीलेंस इन म्यूजिक के साथ और बहुत ही आला पाए की रिफाइंड वॉइस लेकर आज समिया गौहर हमारी पहली गेस्ट। आइए वेलकम करें समिया को। अस्सलाम वालेकुम समिया, कैसी हैं आप? आप बहुत छोटी सी हो राइट, लेकिन इतनी यंग में इतनी फतूहात गाड़ ली हैं आपने। हाँ जी, बस अल्लाह ताला का करम है। हाँ, इतनी डाउन टू अर्थ है आप, इतनी हम्बल हैं आप। आई थॉट के समिया का शो में आना बनता है बस। थोड़ा बताओ अपने बारे में, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कैसे समिया ने म्यूजिक स्टार्ट किया, करियर सब। मैं 3 क्लास में थी तब से। आई एम श्योर आप 3 में ही तब होंगी। अब किस क्लास में बाद में हैं आप? अब मैंने यूनिवर्सिटी अप्लाई किया। शुक्र है। चलो सही है फिर। तो तब नातें पढ़ती थी और अभी भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तब मैं स्कूल में कॉम्पिटिशन्स करती थी। जस्ट मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। मैंने पहला कॉम्पिटिशन विन किया 3 क्लास में और मैं खुद ही घर आके मैंने अपने फादर को बताया कि मैंने कॉम्पिटिशन विन कर लिया है और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। दे वर लाइक दे वर सो पजल्ड एंड कंफ्यूज कि इसने तो कभी गाया भी नहीं, तो हमारे सामने भी नहीं कभी। तो कहते कौन सी नात पढ़ी? मैंने कहा वही जो मैं पढ़ती, मैं ऐसी सुनती होती थी। तो उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूसली मैं मैट्रिक तक मैं वही नात कॉम्पिटिशन विन करती रही। और फिर 2016 में मैंने प्रॉपर म्यूजिक स्टार्ट किया। मेरे स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने जब सुना मुझे कॉम्पिटिशन पर पढ़ते हुए तो उन्होंने फिर मेरे फादर से परमिशन ली और कहा कि हम अगर इसको क्लासिकल म्यूजिक सिखाना चाहें तो 2016 में फिर ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है वो। और मैंने वो फर्स्ट टाइम म्यूजिक के साथ वहाँ परफॉर्म किया, तबला हारमोनियम के साथ। 20 डेज में राग तैयार किया, राग पूरिया धनाश्री, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो वो राग जब तैयार किया तो उसके बाद जब मैंने परफॉर्म किया तो पूरा अलहमरा हॉल 2 खड़ा हो गया। क्लैप बनती है और लोग मुझे ये कह रहे थे कि बेटा आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या परफॉर्म कर दिया है। तो मुझे इतनी मतलब सेंस नहीं थी म्यूजिक की और ताल की और सारा कुछ। कभी कहते हैं समिया के जो होते हैं ना, आप जैसे सिंगर्स होते हैं वो बचपन से उनको बहुत इंट्यूशन होती है टुवर्ड्स म्यूजिक। हाउ वाज योर चाइल्डहुड?
मैंने कभी म्यूज़िक तो ऐसा किया ही नहीं, नाते ही पढ़ती थी तो, लेकिन मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट है मुझे। हाँ, ये अच्छी तो बात है। इस वजह से मेरा तो लाइक बेस्ट रहा है सब कुछ, और मुझे आप- कहीं कोई हाँ। डिफिकल्टी नहीं हुई। और सारा आप किसको सुनते आए हो बचपन से अब तक? ऑब्वियसली मैडम नूरजहां और नुसरत तेरी खान ये साहब। दो लेजेंड्स हैं ना हमारे, ये Exactly, सबका एक वो exactly. बन गए हुए स्टैंडर्ड्स नाजरीन बिल्कुल। के। अब मैडम नूरजहां फीमेल्स में और खान साहब मेल्स में, Males है ना? में, exactly. और जो आजकल लॉर्ड शर्ट में किनको सुनती हो? कोई इस काबिल है? ये तो आवाम पे डिपेंड करता है कि वो लेकिन जिसको आपकी चढ़ा चॉइस दें। क्या है कि आप खुद बहुत बड़ी ज्ञानी है? मैं इंडिया में भी सुनती हूँ, श्रेया घोषाल को सुनती हूँ, हाँ, शी इज़ सही, माय सही। मेंटोर। और बाकी पाकिस्तान में तो ऐसा कोई है नहीं। और नबील शौकत हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल गाते हाँ। हैं। और सारा रज़ा खान बहुत अच्छा गाती हैं। बिल्कुल तो सही। यही है। और कैसी बॉन्डिंग है आपकी अपने पेरेंट्स के साथ? ज्यादा अटैच किससे हैं, मदर से या डैड से? दोनों से। हर बात मामा से शेयर करती हूँ और बाबा के साथ सब जगह आती रहती हूँ। अल्लाह। वही लेकर आते हैं मुझे, साथ रहते हैं मेरे हर वक्त, हर जगह, जहाँ भी कहीं जाती और हूँ। कितने बहन भाई हैं आप लोग? एक छोटा भाई है, ठीक है। और उससे कैसी बॉन्डिंग है आपकी? लड़ते ही रहते हैं। वही भी अच्छी बात है, जरा नहीं, स्पॉन्टेनियस। लेकिन बहुत प्यार करता है वो भी मुझे, और मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा बताएं कि अभी हमने अपना फर्स्ट सेगमेंट ऑन करना है, नाज़रीन भी वेट कर रहे होंगे। म्यूजिकल डोज ऑफ द डे, एक हम कोई वीडियो दिखाते हैं। आज हम आपके चॉइस से स्टार्ट करेंगे, बताएं क्या प्ले करें हम नाज़रीन के लिए? म्यूजिकल डोज ऑफ द डे टू स्टार्ट विद। नबील प्ले कर दूं? Sure, Okay. बेवजह। हाँ, बेवजह तो पता है वो है, जरा कोक स्टूडियोज में आ जाता हाँ। है। लेट्स प्ले एनी वीडियो बाय नबील शौकत अली। आइए सुनते हैं। नबील की आवाज भी बहुत धुली हुई है, बहुत रिफाइंड वॉइस है नबील की, बड़ा सीखा हुआ लड़का है। स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली शो को, वापस आएंगे तो कुछ गाने सुनते हैं समिया गौहर से। शी इज इन फुल कंट्रोल राइट नाउ ऑन गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैज़ी। आ गए हम वापस और बड़ा प्यारा गाना सुना, सबने देखा वीडियो नबील का। और बैक टू समिया नाउ। समिया, मुझे जासूस मेरा बताता है कि आपने एक फिल्म भी अब कर ली है, दैट्स अ बिग अचीवमेंट कि इतनी सी एज में, अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी नहीं हुई और आपने फिल्म साइन कर ली है, मतलब गाने गा लिए बल्कि। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन सी फिल्म है? फिल्म थोड़ी लाइफ थोड़ी जिंदगी। नईम वजीर म्यूजिक प्रोड्यूसर है उनके, वाह। और तैमूर वजीर जो हैं उन्होंने मेरे साथ ड्यूट किया है। और अच्छा। म्यूजिक अरेंजमेंट भी सारी उनकी है। बख्शी वजीर जो हाँ, म्यूजिक में हाँ, बहुत I बड़ा know, नाम I है, know, उनके I बेटे हैं know। नईम वजीर। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे चांस दिया, बिकॉज एक फिल्म के लिए गाना गाना, एक न्यू टैलेंट को चांस देना बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप पता नहीं आवाम पसंद भी करेगी या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे चांस दिया, मुझ पर बिलीव किया, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। और फिल्म का एक्सपीरियंस जो था वो, बाकी भी OSTs भी किए हैं मैंने और ऐसे गाने भी गाए हैं, अपना कवर्स भी किए हैं, लेकिन फिल्म का एक्सपीरियंस सबसे मुश्किल था और सबसे अलग था। क्योंकि बिल्कुल आपको तलफ़्फ़ुज़ की तो बिल्कुल माफ़ी नहीं है, आपने अदायगी कैसे करनी है, अल्फाज की अदायगी, और बिल्कुल सुर नहीं छोड़ना कहीं पे। कई लोग होते हैं वो कहते हैं बस ठीक है हो गया, लेकिन फ़िल्म के लिए बहुत मुश्किल होता है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस स्टेज में फिल्म के लिए भी गाना गा लूँगी। वाह। और देखिए पता है प्लेबैक कर जो होता है ना, बड़ा Exactly. डिफरेंट चीज होती बिल्कुल, है। हाँ जी। आम गाना गाना फर्क है, प्लेबैक फर्क। और लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं कि हम कहीं जाके फिल्म का गाना गाएं। मैंने स्टार्ट ही फिल्म से किया है, बहुत तो ये आला। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल सही है। सो फिल्म में कास्ट कोई भी हो गई है तैयार की नहीं हुई अभी तक? कास्ट हो गई है, लेकिन अभी सरप्राइज रखेंगे surprise सबके लिए, है। ठीक है। अगर आप जब देखती है पीछे मुड़ के इन 3-4 सालों में कितनी फतवाहत गाड़ी है? अगर अब अवार्ड्स की बात करें, परफॉर्मेंसेस में बहुत ज़्यादा। मैंने वॉइस ऑफ हमरा 2019 बनी थी मैं, क्या बात और है। उससे पहले ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में 3 साल से कॉन्टिन्यूसली गोल्ड मेडल विन कर रही हूँ क्लासिकल वाह कैटेगरी वाह में। वाह। स्कूल्स में मैंने विन किया, और शील्ड होती है बेस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट को मिलती है अक्रॉस स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने स्कूल लेवल पर विन की थी वो, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वालों को बीट करके, बहुत है। और क्लासिकल में ही। और उसके अलावा नेस्कैफे बेसमेंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्म बिल्कुल। किया है, हाँ नेस्कैफे में परफॉर्म किया है। कोक स्टूडियो में अभी आतिफ असलम का जो अस्माउल हुस्ना हाँ, आया था, उसमें भी कोरस था मेरा। कोक स्टूडियो अच्छा में था mention उसमें? किया। अच्छा, कोक ये स्टूडियो में मजेदार mention भी किया अचीवमेंट था हुई है नाम। फिर। हाँ हाँ हाँ। और उसके अलावा जिंगल्स, ये फिर ये ग्लो एंड लवली का एड जो नया आया है अच्छा। आयमा बेग के साथ, हाँ, हाँ। हार्मोनीज सारी। जुल्फी भाई को बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनकी, जुल्फी बहुत भाई चांस दिया उन्होंने आपको? बहुत चांस दिया, लिटरली ही इज सो सपोर्टिंग, और बहुत उन्होंने मुझे चांस दिया। चलिए कुछ सुनते हैं फिर लाइव हो जाए, और कुछ लाइव सुनना चाह रहा हूँ मैं। समिया से स्टार्ट करते हैं, अपने शो को थोड़ा और म्यूजिकली योर्स कर देते हैं। तो क्या सुना रही हो स्टार्ट में? मैं सुना रही हूँ इस शान करम का टैग। जरूर हम सुनेंगे सब आप।
इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवाली आते हैं इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवाली आते हैं एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। दिन रात है मंगतों का फेरा, दिन रात है मंगतों का फेरा, क्या खूब सखी है दर तेरा, क्या खूब सखी है दर तेरा, मिलती है करम की भीख उन्हें, मिलती है करम की भीख उन्हें, दामन जो यहाँ फैलाते हैं इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का। सरेगा 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 रे सनी धगनी सा ग रे सा सरेगा 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 रे सनी धगनी सा ग रे सा गादामानी दासानी रे सा 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 गा दा 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 मानी नी नी रा सा सा सनी रे सा 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 गरे गरे सनी धनी 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 गनी धनी ध मदनी नी धनी ध मग मद ध मद ग रे सा ग मदनी सा 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 ग मदनी सा 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 ग मदनी सा सा सा, इस शाने करम का क्या कहना। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहना। और क्या कहना आपकी आवाज का, बहुत आला, बहुत आला। मैंने देखा आपने कि किस तरह से जो एक सीक्वेंस चला है, हम तो कहीं और बहर में चले गए थे। समिया गौहर की आवाज ऐसी ही है। अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स ब्रेक, वापस आएंगे तो कुछ और गेस्ट को लेकर आते हैं और मैं फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं। समिया गौहर हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ, ओनली ऑन कोहिनूर टीवी। एंड आई एम बैक विद अ बिग बैंग इन द शो गुड मॉर्निंग शो, यानी कि कोहिनूर पे आता है आपका अपना शो गुड मॉर्निंग विद जैसी। और जनाब अब कुछ बात होगी समिया हेल्थ के हवाले से, और हमारे शो का एक खासा है कि हम डेली कुछ ना कुछ हेल्थ की बात ज़रूर करते हैं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। कहने को ये बातें बहुत सिंपल लगती हैं, बट हेल्थ जहाँ होता है फिर वहाँ डेफिनेटली वेल्थ तो आती है। आपको मिलवाएंगे हम दो यंगस्टर्स से मिलवाते हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हेयर ऑयल्स की दुनिया में एक बड़ा ब्रांड लेकर आए हैं। तो लेट्स वेलकम बोथ यंगस्टर्स जो कि रूह रवां हैं हेयर मोड के। तो लेट्स वेलकम शहीर एंड अरूबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो यंगस्टर्स और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नाइस। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। थोड़ा बताओ हमें शहीर अपने बारे में, पहले बताओ कि शहीर कौन है बेसिकली। मैं ओ लेवल्स का स्टूडेंट हूँ। Oh my God। O3 में हूँ। रिसेंटली मैंने अपने एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है। O2 के। एंड व्हाट्स द कांसेप्ट ऑफ हेयर मोड? कॉन्सेप्ट यही था कि कोरोना के बाद से ये हुआ था कि मैं और अरीबा हम दोनों कुछ करना चाह रहे थे, कुछ डिफरेंट। लेकिन इतनी यंग एज में क्यों करना चाह रहे थे? इस एज में तो लोग आईपैड और से बाहर ही नहीं आते फोनों से। ये सारा काम मेरे ख्याल से पेरेंट्स का होता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये भी देखिए लड़की है, बहुत ही यंग एज से ही गा रही हैं।
इनके भी पेरेंट्स ने इनको बहुत सपोर्ट बहुत किया। अच्छी बात तो ये देखिए आज यंगस्टर्स का शो हो गया एकदम से। ठीक है, अब बताइए। जी, तो आप ही को कोरोना के बाद टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से उसका एक्सट्रीम हेयर लॉस स्टार्ट हो गया ओह था। अच्छा। और मेरा ये था कि मेरे बाल छोटे थे, तो आई वांटेड कि मैं बाल अपने लंबे करूं। तो मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी की, लोकल प्रोडक्ट्स भी की, मगर आई वाज़न्ट एबल टू फाइंड माई वैसे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड। ठीक बात कह रहे हैं कि मुझे भी हाल ही में प्रॉब्लम हुई स्किन की, तो आई जस्ट थॉट कि हमारे यहाँ चीजें नहीं है उस तरह से। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ केमिकल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी बहुत दी जाती है ज़्यादा। और ऑर्गेनिक चीज़ों को नहीं ना हो नहीं रहा। उसको किया ठीक जाता। है। तो फिर मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था, आई वाज़न्ट गेटिंग गुड रिजल्ट्स। आप ही कर रही थी, आप ही का बिल्कुल भी कोई इसका मसला हल नहीं हो रहा था। तो फिर हमने कहा कि अब कुछ ऐसा करते हैं कि अपना ही कुछ कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने कहा कि अब थोड़ी सी रिसर्च चाहिए। हर काम को स्टार्ट करने से पहले रिसर्च होती है। तो हमने कहा कि रिसर्च करते हैं। मैंने अपनी नानी से, आप ही ने अपनी दोस्तों की नानियों दादियों से, सबसे उनके पुराने टोटके लिए वाह, कि ये टोटके होते हैं। नाइस। और मैंने अपनी मामा से पूछा कि वो क्या क्या यूज करती थी। एग्जैक्टली। तो शेर की आपने बहुत शानदार काम किया है। और अगर मुझे इससे फायदा हो गया ना, तो मैं तो आपको दुआएं देने वाला आपके लिए वो ग्रीन बैग आपके लिए मैं है। देख लेता हूँ क्या होगा उसमें। जी। ठीक है, done। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने एक बेसिक रेसिपी बनाई। उसके बाद हमने कहा कि अब इस रेसिपी को, अब ये तो नहीं है ना कि अब इसको थोड़ा सा अर्बन फ्यूजन भी देना है, मतलब ये तो बिल्कुल ही आपका पीछे चला गया है। उसके लिए हमने जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको फिर हमने कहा कि अब इनको देख लेते हैं। तो उनके ऊपर हमने अपनी रिसर्च की और फिर हम अब एक रेसिपी हमने तैयार कर ली। उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट और एक नेचुरोपैथिक हैं हमारी फैमिली में ही है, हमने उनसे अप्रूव करवाई कि अब ऐसे तो नहीं है कि हमने प्रोडक्ट बना लिया है और मतलब कि किसी को खुदा ना खास्ता कोई साइड इफेक्ट रिएक्शन हो सकता है। जी। तो उस चीज़ को हमने कैटर करने के लिए ये किया कि हमारे एक फैमिली में है, उनसे हमने इसको रेसिपी को प्रूव करवा लिया। हमारे पास स्टैम्प पेपर पड़ा हुआ है, तो अगर किसी को भी हमें कोई क्यूरी नहीं है, फिक्र मत करें, हम परेशान नहीं होंगे ऐसा। नहीं, मगर किसी को कोई मसला होता है कि अंडर एज है और काम कर रहे हैं, immature हाँ। हैं, तो हमारे पास एक प्रूफ है कि नो वी आर नॉट इमेच्योर। हमने प्रॉपर रिसर्च किया, उसके बाद हम लोग ये आपके सामने 6-7 प्रोडक्ट्स लेके आए। ठीक हो गया, अभी बात करते हैं। इससे पहले कुछ बात करूंगा मैं आपसे। अरीबा, आप बताओ अपने बारे में, बताओ थोड़ा सा, आपका तारुफ क्या है? मैं अरीबा और मैं अभी FA कर रही हूँ। ओके। हाँ जी। और मेरा भी इसमें, मैं भी इसकी ब्रांड ऑनर हूँ। हाँ। हम दोनों ने मिलके हाँ, brand अच्छी बनाया। बात है। एक और एक 11 होता है, यू नो दैट। जी। हाँ। हम दोनों बहन भाइयों ने मिलके अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें और मतलब वो हमेशा चाहते थे कि हम फाइनेंशियली 16 इयर्स के बाद Oh खुद ही my इंडिपेंडेंट God, हो इतनी जाए। बड़ी बातें क्यों हो रही हैं यहाँ पे? मुझे समझ नहीं आ रहा नाजरीन, कि मैं समझ नहीं आ रहा कि छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के, और वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने कहा कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। ओह माय गॉड। और आप देखें जरा, आप छोटी सी हैं। सो आई मीन दिस टू गुड कि हमारी जो यूथ, जो हमारा फ्यूचर है आइंदा का, वो अभी से ही पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी कि पहला जो मेरा चंक है वो इतना एनलाइटेंड हो गया है यंग फेसेस से। एंड व्हाट्स द सोर्स टू रीच टू यू? कहाँ से पहुंच सकते हैं? इंस्टाग्राम पे? 2 सोर्सेज हैं, एक इंस्टाग्राम है और दूसरा फेसबुक है। इंस्टाग्राम पे क्या है? इंस्टाग्राम पे है _hair mode और फिर अंडरस्कोर आएगा, और फेसबुक पे भी आप हेयर मोड सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। HAIRMODE, राइट? जी बिल्कुल। जबरदस्त होगा। चलिए आप फिलहाल मुझे गाना सुनते हैं, कुछ सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी देखा तो नाज़रीन के हेयर मोड लेकर आया आपके लिए बहुत सारे ऑयल्स। अब मैंने तो चूज कर ली मैंने कौन सा ऑयल लगाना है, क्योंकि आजकल वाकई दौर आ गया है अब नॉन केमिकल जोन में जाने का। बिकॉज कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि केमिकल्स की वॉर हम जीत नहीं सकते। और फाइनली इस पूरे साल जो लास्ट गुजरा है, हमें लगता है कि हमें केमिकल से बाहर आके अपनी रूट कॉजेस पे जाना होगा। उन तमाम ऑयल जो कि हमारी नानी दादियाँ यूज करती थी, हम वापस आ रहे हैं उनकी तरफ। और फिलहाल कुछ गाना हो जाए, कुछ सुरों की बारिश। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे
जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। क्या बात है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों? वाह। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? हो बेवफा नहीं है दिल मेरा, जरा तुम जान लो, खुश है ये तन्हा तुम मान लो। क्या बात है। चल पड़ा नए डगर, ना कोई काम ना फिकर, बेकरार दिल को थाम लो, ऐ दिल किसी की याद में क्या बात है। होता है बेकरार क्यों? क्या बात है। मुझे बताओ कि आप किस तरह अपने बालों का ख्याल रखती हो? मैं क्योंकि बालों की बातें हो रही है ना, इनके बाल भी देखिए अच्छे लग रहे हैं मुझे, कुछ सिल्की शिल्की हैं। मैं ये क्रेडिट जाता है मेरी मामा को। उन्होंने बहुत केयर किया है, ऑयलिंग वगैरह और सारा कुछ। देखा ना, ऑयल्स को भी यूज करती हैं। और जितने अगर मैं 2 मंथ्स ऑयल नहीं लगाती तो मेरे बाल रफ होना शुरू हो जाए, फिर दोबारा से सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं केयर नहीं करती, वही करती है मेरे बालों की केयर। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल है ये वक्त है कि अब हम दावत देंगे आपको कि आप आइए, कुछ परफॉर्म भी करें। और जो गाना आपका है मदीना तेरे नाल जो कवर किया है वो सुनते हैं आपसे, सामने आ जाएंगे आप वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ और पहला चंक हमारा ऑन है एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव सो मेनी गुड गेस्ट टुडे। और पहला हमारा पूरा 40 मिनट्स गए ऑलमोस्ट, हमारे यंग टैलेंट के नाम हो गया। और जहाँ बातें हो रही हैं हेल्थ और फिटनेस की, वहाँ पर हमारे एक रेगुलर चंक बहुत दिनों बाद आए हैं। वेल वी लाइक टू वेलकम हिम। आगा हमजा नाम है एक ऐसे सुपर मॉडल का जिन्होंने पिछले चंद महीनों में काफ़ी सारा काम कर लिया। तो फिल्में भी कर ली हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं, गानों की वीडियोस कर रहे हैं, और उसके अलावा ही इज ऑल्सो अवर रेगुलर फिटनेस इंस्ट्रक्टर। सो लेट्स वेलकम आगा हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहे लॉन्ग टाइम? बस आपकी मुझे और बड़े हो गई, आपके बाल बड़े हो गए। कोई फिल्म कर रहे हो कोई? हाँ जी, फिल्म भी कर रहा हूँ एज अ मेन हीरो। भी फिल्म आई रावल प्रोडक्शन से, मियाँ वाली की प्रोडक्शन है। हाँ। तो उनके मतलब डायमंड है नेम है, और मेरी ऑलमोस्ट शूटिंग हो गई है। बस वीडियो सॉन्ग्स की शूटिंग होनी है, वो थोड़ी चोलिस्तान मुल्तान वाली साइड। कैसा एक्सपीरियंस किया आपका अभी तक? जबरदस्त के मतलब कि इतनी देर स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, कोई अच्छा मतलब कि जो मैं चाहता था मेन रोल वो मुझे मिला। और जो मुझे आई हैव सीन द पोस्टर्स, दे मजे के लग रहे हैं सारे। हाँ, बस मेहनत है मेरी 7 से 8 साल की। आप विलन है? नहीं, एज अ मेन हीरो। लेकिन लुक काफी विलनिश थी। हाँ, विलन बस दोनों ही मुझ पे सूट होती हैं। वैसे आजकल ट्रेंड ये आ गया कि विलन ही अक्सर हीरो भी होते हैं। नोट किया आपने फिल्मों में? हीरो ही विलन और विलन ही हीरो होता है। हाँ जी, हर बस हीरो को हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, अपने डांसिंग स्किल्स में, अपने मतलब एक्टिंग में, अपनी हर चीज परफेक्ट होना चाहिए। विलन में बस ये होता है, बस रोबदार जरा होना चाहिए। और एक्टिंग में तो होना ही चाहिए। बस हीरो में काफी क्वालिटीज मैटर करती हैं। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ बात करेंगे आपसे हम हेल्थ और फिटनेस के बारे में। जो पहला क्वेश्चन हमें भेजा ऑडियंस ने वो ये आया है कि आइडियली एक हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए? 5 to 6 days मस्ट है। आप 2 दिन रेस्ट कर सकते हैं। 2 दिन रेस्ट कर सकते हैं आप। हाँ जी 2 to 3 days बाद 1 day। हाँ जी, खा सकते हैं। नहीं, सब कुछ नहीं, बस चीट मील कभी वीक में 1 to 2 टाइम्स आप चीट मील यूज कर मतलब खा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे है, आपने मतलब आपने गेन करना है या आपने लॉस करना है, उस लिहाज से आप चीट मील, वो डिपेंड करता है कि आप उस लिहाज से चीट मील खाएं। खा सकते हैं। हाँ जी, खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि जब एक्सरसाइज 5 दिन करनी है तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए उसका? एक्सरसाइज आपको ऑलमोस्ट 1 आवर तो कम से कम 45 मिनट्स to 1 आवर तो करनी ही चाहिए आपको। और वो आपकी डाइट पे भी डिपेंड है। आपने अगर डाइट अभी अच्छी खाई है तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। अगर आप 1 आवर कर रहे हैं तो 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर मतलब 1 आवर 15 मिनट्स मस्ट है। बहुत होते हैं। ठीक हो गया, सही। तो और डाइट भी बड़ा मतलब कि मैटर करती है। डाइट भी आपकी अच्छा, डिफरेंट एज ग्रुप्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है एक्सरसाइजेस की। लाइक 30s की और हैं, 40s की और हैं, 20s की और हैं। ठीक है। सो कितने मतलब हर एक कितना होना चाहिए एक्सरसाइज का टाइम? एक्सरसाइज वो आपके डिपेंड है कि आपकी मतलब मैं देखा 60 साल के लोग भी 2-2 घंटे कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने एक तो पहली तो बात है, आजकल तो खुराकें भी आपकी ऐसी है ना, वो इसलिए कर रहे हैं, उनके ज़माने में उनकी खुराकें भी तो ज़बरदस्त हैं। आजकल हर चीज़ ऑर्गेनिक। छोटी एज 16 साल 17 साल, इनके लिए क्या होना चाहिए? टाइम कितना होना चाहिए ड्यूरेशन? अब इनकी बॉडी जो है लीन है, मतलब अभी ये थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, इनकी बड़ी
मज़े की फिजिक बनेगी, बड़ी मतलब कि मस्कुलर फिजिक बनेगी, थोड़ी मेहनत पे है, थोड़ी अपनी डाइट कॉन्शियस रहना पड़ना है। और 20 से थोड़ा और बढ़ा लें फिर ड्यूरेशन को। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा और नहीं, मतलब कि इनको तो 45 to 1 hour मस्ट वर्कआउट मस्त करना चाहिए। और आप करते हैं अपनी डाइट workout? को लेके। हाँ, अच्छी अब बात इनको गेनिंग की जरूरत है, इनको गेन करना है, तो इनको अपनी डाइट भी अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन कितने लकी हैं कि उनकी जो एंगल्स देखे हैं आपने पतले पतंगड़े से। यस, ही हैज अ मॉडल ज्वेलन। हाँ, इजीली कर सकते हैं। आइए, बातें तो जनाब हो रही नहीं, फिलहाल कुछ गेम स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई, अब टीम्स आ गई हमारे पास, ए बी सी सब 4 लोग बैठे हैं। अब तो कुछ गेम्स खेलते हैं। आज की हमारी एक नई गेम लेकर आए हैं और वो है ट्रू एंड फॉल्स। अब ये आपको नहीं पता कि वो बातें सही हैं। देखते हैं कौन कितने पानी में है। सवाल थोड़े मुश्किल ही है, लेकिन ये फन के लिए होंगे। डोंट गेट कैरिड अवे, नहीं क्या हो गया, बस फन करें इसको, ठीक है। सो हम कुछ लाइंस बोलेंगे फैक्ट्स के बारे में, आपने बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। आई विल टेल यू कि आपने गलत बताया है, सही बताया, ठीक है। डन, स्टार्ट करें फिर, ठीक है। आपसे स्टार्ट करते हैं। टॉम क्रूज इज मैरिड टू केटी होम्स। I have no idea. नहीं ना, वो किसी को आइडिया नहीं होगा। एक बताओ, तुक्का मारो ना, ये तो गेम फन के लिए। Maybe yes. यू आर राइट, इट्स ट्रू। आगे दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच, क्या बात है। लाइक पीपल, whales also breathe air. Maybe true. ओह या, क्या बात है। लेकिन आप लोगों के जो तुक्के मारे वो ठीक मारे हैं, नाइस। आप पे जरा आते हैं, ठीक है। मैडोना का असली पहला नाम भी मैडोना ही है। Maybe true. या, यू आर राइट, ट्रू। यार, अब लाइक कैसे हो गया सारे में समझ नहीं आ रहा। वैसे लेट्स सी, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स को कहते हैं, लेकिन ना फियर ऑफ हाइट्स को कहते हैं एक्रोफोबिया। इज इट ट्रू? ओह माय गॉड, तो कॉन्फिडेंटली कहा आपने, नाइस। Thank you so much. पहले राउंड में आप चारों सही थे। नेक्स्ट, स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। False. ओह माय गॉड, यस इट इज फॉल्स। इसको ड्राई आइस कहते हैं। बिल्कुल सही कहा, नहीं आपने सही कहा, मतलब फॉल्स था। यू आर राइट आंसर को, ठीक है आपका। द बर्लिन वॉल was built in 1962. False. Oh my, यार आप लोग तुक्के मार रहे हैं यार, वाकई लाइक है सारे। वो वाकई बनी थी 1961 में। सही सही सही, क्या बात है। अच्छा, आप पे आते हैं। एक आइलैंड है फुकेट, थाईलैंड में। सो फुकेट इज थाईलैंड्स स्मॉलेस्ट आइलैंड। False. Oh yes, it's the largest island of Thailand. क्या बात है। और अब लास्ट आ रहा है, आपके लिए आ रहा है। The city of Stavanger is in Norway. यस, इज ट्रू। यस, तुम तो ऐसे नहीं बता पता, हिस्ट्री को थोड़ा न Oh जान। my God, जिन्होंने बगैर कुछ सोचे से कहा वो आप थे। So और मेरा इंटरेस्ट है हैरान, ना हिस्ट्री पढ़ने का भी मेरा ये। हाँ हाँ, मैं तो हैरान हूँ कि हमारे सब ने इन्होंने सही बताया। लेकिन एक और करता हूँ, रैंडम सबसे करता हूँ, एक आखिर सबके लिए करते हैं, कौन सही कौन गलत, ठीक है। फिटनेस से रिलेटेड करें। हाँ, अब हेल्थ के बारे में है, अब Health हेल्थ के बारे में। स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत खाई जा रही है, हाँ जी, बहुत खा रहा हूँ। exactly. आई लव स्ट्रॉबेरी ट्राइफल, बड़े शौक से खाता हूँ मैं। स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। आपका क्या ख्याल है? False. False. फॉल 100%। इसका जवाब था ट्रू। सुन ले, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो लगते फॉल्स हैं लेकिन होते ट्रू है। क्या बात है भाई, आप लोगों को मजेदार, हाँ तो मजेदार गेम खेलते हैं। आइए कुछ गाना सुन लें अब आपसे। कैटनी खामोश कैसे बैठी हैं आप? क्या सुना रही हो मैं अब? कभी आमने सामने आ गए। चले सुनाइए। साजन प्रीत लगा के इतने सुर बांधती हैं आप, अल्लाह। देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, मोहे सुंदर मुख दिखला
जा हो कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार दे मेरे लूलू चीख पुकार दे हो कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे उसे मिलना चार कुहार वे मेरे लूलू चीख पुकार दे हो कदिया मिल सांवल यार वे सांवल यार वे यार वे यार वे सुपर्ब था ये, बहुत आला था, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर मेकिंग द थिंग्स सो कूल फॉर अस, थैंक यू सो मच। और क्या खूबसूरत गाने चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम विदा करेंगे अपने दोस्तों को जो कि हमारे लिए इतने ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर आए। कोई पैगाम दोगे हेल्थ वाइज और सबको कि किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए हेयर ऑयल्स का लाइफ में और क्या करें वो लाइफ में? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने स्किन के अंदर कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो अगर आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं देन हेल्थ इज़ वेल, देन एवरीथिंग इज़ ओके। और ये है कि ऑयलिंग अपने वीक के अंदर 3 टाइम्स करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे ग्रोइंग केमिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको केटर करना चाहिए और अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। और आप कुछ बात करेंगी? और बाल ऐसे ही होते हैं जिस तरह कपड़े होते हैं, आप कपड़े पहनते हो, सजाते हो, इस तरह बाल भी आपको सजाने चाहिए, उनकी भी केयर करनी चाहिए, उनकी भी हेल्थ का इम्पोर्टेंस, उनको भी हेल्थ की इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी आप दूसरी चीज़ें देते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, बहुत शुक्रिया। सो आप लोग भी हेयर मोड के हेयर ऑयल्स यूज़ करें। बहुत शुक्रिया यंगस्टर्स आने का शो में और मान देने का। फिलहाल हम जाएंगे टूवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो हम एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा जो बहुत आला काम कर रही हैं। और अगर हम बात करें मॉडलिंग की और इस फैशन की दुनिया की, तो शी इज बिग नेम। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस और देखा आपने कि जब स्क्रीन सामने खुली है तो आपके चाय पे से कैसे जा रही है ऊपर। दिस इज लव ऑफ विंटर जो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखा आज मैंने स्वेटर भी उतार दिए हैं, आज मैंने जैकेट्स भी नहीं पहनी है बिकॉज मुझे गर्मी लग रही है और लगता है कि विद इन अ वीक और सो हम लोग फुल फ्लेजेड एसीज पे भी आने वाले हैं। तो डर लग रहा है कि ये मई जो गर्मियाँ है ना, ये अब जान नहीं छोड़ने वाली। कम से कम 7-8 महीने हमने काफ़ी इंजॉय किया इस बार पाकिस्तान विंटर्स को, और सही माना हमने चाय के मज़े लिए बैठ के बाहर। अब लाहौर में तो चाय के इतने कदे बन गए हैं, चाय कदा, ये कदा, चाय वो कि मज़ा आता है चाय पीने का लाहौर में कहीं भी बाहर बैठ के। पर फिलहाल कहते हैं ना, जब कोई प्यारा चेहरा ज्वाइन करता है, आपके साथ एक और प्यारा चेहरा मैं लेके आ रहा हूँ। शी इज़ एन अमेजिंग मॉडल, बहुत आला काम करी पिछले 1 साल में। लड़की ने वाकई अपनी मेहनत से साबित किया है कि शी इज़ हेयर टू रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी हैज़ ऑल दोज लुक्स टू बिकम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान मॉडलिंग। और लाइबा तारिक नाम एक ऐसी लड़की का जो कि बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं मॉडलिंग की दुनिया में। तो लेट्स वेलकम लाइबा। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं आप, नाइस। और आप बताएं लाइफ कैसी जा रही है और नया साल कैसे आप एंटर हुई हैं जोश से?
रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, हाँ, ठीक ठीक है। और अभी यू बीट के साथ काम कर रही हूँ, आसिफ निजाम सर के साथ। या एग्जैक्टली। नासिर डार के सॉन्ग्स किए हैं हाँ, नासिर डार का गाना हमने किया था, बिल्कुल। और छोटे मोटे 1-2 ब्रांड्स किए मैंने, और बस रिसेंटली ऐसे ज्वाइन किया है। हाँ, और किस से मुतासिर हैं आप? कौन अच्छा काम करता है दुनिया में, आपको लगता है? तो पाकिस्तानी में कौन अच्छा काम कर रहा है? मेरे बाद नहीं, पर आपके अलावा? मेरे अलावा आई वुड प्रेफर नाविश हयात, ओह यस, नाइस। और बस लड़कों ज़्यादातर में? वही है, मुझे वही ज़्यादा मेरी आइडल है, नाविश हयात, और उसके बाद मायरा खान। हु इज अ बेटर पैकेज, महविश या माहिरा? मुश्किल काम तो है। महविश क्यों? because I like her look. She's my idol and I like her the most. हाँ। Then What do you think, लाइबा के महविश का बेस्ट काम कौन सा है आपका? महविश का बेस्ट काम, पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ वो भी अच्छी थी, और वैसे तो उनके सारे काम अच्छे होते हैं। और लेकिन बिल्ली कैसा था? बिल्ली भी अच्छा था। मुझे कहते हैं बिल्ली, जबरदस्त हो गया। लेकिन हमारे जो ट्रेनर है वो उस वक्त से अपनी मुझों को ताव दिए जा रहे हैं, किस बात पे? ये ताव इतना क्यों दे रहे हैं आप? ठीक है, 2 लड़कियां बैठी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ताव, अरे ताव। थोड़ा बताएं अभी, और हमें हेल्थ टिप्स दीजिएगा। हेल्थ मतलब कि आपके वेट लॉस के बारे में बताइए हमारा मेन। देखिए अब देखिए हुआ पता क्या है, मुझे कल ही कॉन्शियस हो रहा था मैं, लाइबा आप तो खैर डाइट कॉन्शियस होंगी, आप मॉडल हैं और आप तो खैर लगता है कुछ खाती नहीं है, लेकिन बताओ मेरा तो ये हिसाब है कि मैंने जो वेट पुट ऑन किया है थोड़ा सा, मैंने किया है विंटर्स में आप खा लेते हो, विंटर्स में और जब आप खाते हो ना तो चीजें आपको छुपाती हैं, वो है जैकेट्स और स्वेटर्स। अब जब जैकेट्स उतरी तो जैजी को एहसास हुआ कि कुछ मुश्किलात आ रही हैं पहनने में कपड़े। तो आप बताएं क्या करें अब हम? वो थोड़ा विंटर में तो ऑफ सीजन होता है ना, तो उसमें तो गेन होता ही होता है, मतलब और कि जो एक्सरसाइज कर रहा है उसका भी गेन होता है। खाने देखे ना, पाए हरीसा ये वो ब्ला ब्ला, तो वो फिर जाहिर बात है गेन होना तो है। कैसे उतारना है? सारे ये चीट मील्स ये जो आप तो कैसे उतारना है बताएं? इसको फिर थोड़ी मेहनत एक्सरसाइज करनी पड़नी है आपको, और थोड़ा सा कंट्रोल डाइट पे। मतलब आपने ना जो अगर खाना है ना, तो आप रात के टाइम कम खाना है आपने, दोपहर के टाइम आप खाएं, सुबह के टाइम खाएं, शाम मतलब 7 बजे तक लास्ट आप मतलब अपनी डाइट को। 7 बजे कैसे पॉसिबल है? कोई लॉन्चेस होती हैं, कोई इवेंट्स होते हैं, डिनर्स होते हैं लाइबा, तो हम कैसे कर सकते हैं? लाजमी रात को पेट भर के ही खाना है, रात टेस्ट पेट करके। नहीं भरता, लेकिन मैं खाता जरूर 9 बजे में, 10 बजे भी, बल्कि इनफैक्ट जो रात को अगर आप फ्रिज खोलें और 2 बजे सामने पड़ा हो ट्राइफल तो फिर वो तो पेट में जाने का। वो फिर कभी कभी चीट में, जैसे मैंने आपको कहा, वीकली मतलब 1 to 2 टाइम्स चल सकता है, 1 से 2। अब रोज रोज तो नहीं ना, फिर तो गेन होना ही है। ठीक है, तो चले डाइट- बहुत बातें हो गई हैं हेल्थ की, छोड़ो इसको, गेम्स खेलें। एक नई गेम में लेकर आया हूं नाज़रीन, आप भी कहेंगे कि नई गेम बहुत लेके आया हूं। पहले हमने खेली ट्रू एंड फॉल्स, अब हम खेलने जा रहे हैं दिस और दैट। आपको हम देंगे कई ऑप्शंस, यानी कि डैश के डैश, आपने एक चूज करना है, ठीक है? तो लेट्स, हाँ, दिस और दैट, राइट। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। आला, नाइस। टोस्ट और एग्स? हाँ सही। फोन कॉल ये और फिटनेस टेक्स्ट? रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए। फोन कॉल या टेक्स्ट? टेक्स्ट। आला, I prefer text. नाइस हो गया। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। नाइस। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? स्नो को ओह रियली, नाइस। आपका अपने लिए आ गया है, कार्डियो और वेट्स, ये मजेदार है ना? वेट्स विल लव इट, पता चले कुछ। हाँ सही है। मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? कंसोल कंसोल का लेवल है लाइबा, वो लेवल है। iOS और एंड्रॉइड? iOS। ये आप सही में से लड़कियां आज की, जिसने iOS फौरन कह दिया, वो iOS यहाँ स्टैंड कर रहा है। एग्जैक्टली। मजा आ जाता है ईमान से। ठीक है, केक और पाए? केक। हाँ, मतलब आपके पाए से काफी इन जा रही है, लेकिन केक होता है। जी। सही कह रहे हैं। हाई टेक और लो टेक? हाई टेक। सही कह रही हैं आप, जबरदस्त। बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। रियली? एग्जैक्टली। हाँ नाइस, मजेदार आया आपके लिए। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू फोन। फॉर मी आल्सो न्यू फोन इज अ बिग थिंग। वो जो नए फोन की खुशबू होती है ना, सोचो वो क्या होती होगी। रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल फ्रेंड। या एग्जैक्टली, जो आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं लाइफ में, यू नो दैट। फुटबॉल और बास्केटबॉल? बास्केटबॉल। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम इंटीरियर। अच्छा, नाइस कार क्यों नहीं? होम डिपेंड ज्यादा। चलो सही है। स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। आला, इन जा रहे हैं आजकल, है ना? ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स?
कॉन्टैक्ट्स। हाँ सही है, जबरदस्त हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर। शॉपिंग इन स्टोर, ऑनलाइन तो आपको पता है अगला फेक मंगवाओ अगर रिसीव की बात करें तो ईमेल और लेटर। ईमेल। हाँ फास्ट होती है, ठक ठक है ना। टैबलेट और कंप्यूटर। टैबलेट ऑल द वे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी और फ्री टाइम। मनी। Oh my God, पैसा बोलता है। पैसा। पैसा पैसा है जी। आजकल तो कहते हैं प्यार और पैसे में चूज करें तो पैसा होगा तो ही प्यार पैसा होगा। होगा। रूल हो गया, बहुत महंगाई है आजकल, है ना। पैसा तो इसी तो- बात पे हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको जिसमें इस छोटी सी लड़की ने राग अलापे हैं। तो बताओ क्या है इस वीडियो के बारे में। ये मैंने वॉइस ऑफ हमरा जब मैं बनी थी तो मैंने सेमी फाइनल था, अच्छा। तो मैंने उसमें परफॉर्म किया था। और राग मधवंती है, ये बहुत मुश्किल राग है। आई नो। और ये 16 बीट्स में है। और ये जजेस बैठे हुए थे वहाँ पर, वारिस बेग, तरन्नुम नाज और मुजाहिद हुसैन साहब। तीनों ही शानदार नाम है, बहुत आला। तो very उन्होंने nice। मुझे तो ये राग इसमें सब नजर आएंगे, हमें सुनाई देंगे। चलिए जनाब, फिर राग की कुछ बातें हो रही हैं और जब समिया कोई राग अलापती है ना तो पूरी दुनिया दाद देती है। आइए जरा देखते हैं, वापस आते हैं तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जिनका हाल ही में गाना आया है और गाना भी काफी मजे का है। आइए वापस आते हैं इस राग के बाद। आ गए वापस एंड दिस इज जैजीज शो। गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज के साथ, और ये है मेरी गरम गरम चाय। इसको हम लगता है मिस करने वाले हैं गर्मियों में, बिकॉज गर्मियों में जूसेस हुआ करेंगे आई थिंक यहाँ पे, और जूसेस के साथ मजेदार चीजें हुआ करेंगी। फिलहाल जाना है हमें, हमने कहा था वापस आएंगे तो हमें एक सिंगर भी ज्वाइन करेंगे और हमने कहा कि इसी आवाज से मिलवाते हैं आपको। तो लड़का भी यंग है, टैलेंटेड है और कहते हैं मैं बचपन से गा रहा हूँ, शौक बचपन से होता है अच्छी आवाज़ों को। लेकिन उनका हाल ही में डेब्यू सॉन्ग आया करम, और उस गाने ने काफ़ी धूम मचाई हुई है आजकल। ही ऑल्सो हैड गॉट गुड लुक्स और आवाज़ भी अच्छी है, तो फिर डेडली कॉम्बो हो जाता है। क्या कहती हैं लाइफ आप, है ना, डेडली कॉम्बो हो जाता है। तो मिलवाते हैं आपको नईम अब्बास से, जो कि बहुत डेस्टिन्ड है अपने गोल्स को लेकर म्यूजिक की दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? बहुत देर की मेहरबान आते आते जी बस आपको पता है लाहौर की ट्रैफिक ट्रैफिक का बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अच्छे लग रहे हो ब्लैक में, थैंक यू। नाइस। तो बताओ अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी, नईम कैसे सिंगिंग में आया और क्या सब कुछ। हाँ बाय द वे नाइस हेयर स्टाइल। थैंक यू। चलिए बताइए। मैंने कहा आपके पास जाना तो अच्छा। जैजीनेस बहुत जरूरी है इस शो में, है ना, जैजीनेस लेकर आनी पड़ती है। हाँ, चलिए बिल्कुल। बताइए। गाने का तो शौक मुझे तकरीबन 16 साल की एज के बाद हो गया था। मुझे मैंने स्कूल में नात वगैरह पढ़ना स्टार्ट की, तो फिर लोगों ने नाच से लोग स्टार्ट करते हैं, नोट किया इसने भी नाच से स्टार्ट तो किया। लोगों ने कहा यार आपको आगे आना चाहिए, और फिर काफ़ी स्ट्रगल की है, अभी भी कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग, और किसको सुनते हो? मैं ज़्यादा सुनता हूँ मोहम्मद रफ़ी, ओह क्या हुआ तेरा वादा, हाँ। वो कसम वो ही उस्ताद रहा। मेहदी साहब, बिल्कुल। खान साहब, हाँ साहब। अब के बिछड़े तो हम शायद कभी जी, ख्वाब में मिले। हाँ, no doubt। ये वो आवाजें हैं जो कि हम मिस करते हैं, बेशक ऐसी आवाज। आज भी लोग उनको ही फॉलो कर रहे हैं हाँ। और उनको गा के आगे अपना नाम कमा रहे हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ करम? सब बताओ, करम का ख्याल कैसे बना, कैसे ये कॉन्सेप्ट बना? करम हमारे एक बहुत अच्छे शायर हैं पाकिस्तान के, अदील शौकत, ठीक है। और ये उनका लिखा हुआ है, उन्हीं की ये कंपोजिशन है, और मैंने बस थोड़ी सी छोटी सी कोशिश की और करम के ऊपर करम हो गया। हाँ, तो पता है बड़ा वो अच्छा करम response। उन पे ही होता है जो कि लोग सच्चे दिल के होते हैं। और इंडिया में बड़ा अच्छा इसका मुझे बेनिफिट आ रहा है। तो आपने और कहाँ से रिलीज किया इसको? इसको मैंने यू बीट, नेशनल रिलीज किया। हाँ यू बीट कंपनी है और हमारी अपनी कंपनी है, नाइस। और वहाँ से इसको रिलीज किया इंशाल्लाह। मेरा एक और सॉन्ग आ रहा है, अच्छा। और जिनमें इंशाल्लाह ये है सॉन्ग में, नाइस। तो ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह एक आपकी चॉइस सरप्राइज को है। बाकी दाद देनी चाहिए। हाँ, वो पंजाबी सॉन्ग है तो बड़ा अच्छा सॉन्ग है, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा ज़रूर। जबरदस्त। मैं ख्याल है कि आप आ गए हैं और करम का भी काफी रिस्पांस आ रहा है, तो लेट्स मंच देते हैं आपको। आप आ जाइए सामने, हम सब ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पे साथ में, आप आ जाइए सामने। वैसे मैं नोट कर रहा था नईम के गाने की क्वालिटी ऑडियो में तो जो है सो है शानदार, लेकिन जो वीडियो मैंने देखी है ना इसकी आउट क्लास है। लगता है पाकिस्तान की वीडियो लगती नहीं है मुझे। ये पाकिस्तान की वीडियो है,
तो हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा काम करें। तो पाकिस्तान में अच्छे काम की बहुत ज़रूरत है। हाँ, सही तो क्योंकि लोग जो इंडिया के यहाँ वहाँ के पंजाब के सॉन्ग सुनते हैं तो और बहुत हिट होते हैं। बहुत हिट होते हैं। अभी गाना उनका है लॉन्ग लाची, लॉन्ग लाची। उस पे बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, वो इतना सुना गया है वो दुनिया में। हाँ बिल्कुल। और बिलियन मेरे बहुत होते हैं, बहुत उनको काउंट करते करते भी दिन गुजर जाए। लेकिन फिलहाल हमें गेम खेलनी है और गेम आगे फिर से ट्रू एंड फॉल्स के हमारे नए गेस्ट आए हैं, तो कुछ आपकी दोबारा बारी आएगी, लेकिन मैं थोड़ा आसान सवाल लेके आया हूँ मैं। सो जनाब, लेट्स आस्क द क्वेश्चंस। आपको फैक्ट्स पूछूंगा आप लोगों से, जस्ट इसको फन लीजिएगा। मुश्किल सवाल होंगे लेकिन आपने तुक्के मारने हैं बस कि आपने क्या लगता है। ठीक है, डन है? सो शुरू करते हैं बारी बारी। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से। देयर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड। यस, ट्रू। जी नहीं, फॉल्स। फॉल्स। इस दफा गलत हो गया। Dogs have 4 legs. True. Oh yeah, it is right. Actually, it's right. Fish, नहीं, rabbits eat meat. No, rabbits तो गाजरें खाते हैं। अब भूल गई। ठीक है ना, सही, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, एक बैंड है द बीटल्स, दे वर अमेरिकन। इट इज फॉल्स और ट्रू? बताएं, तुक्का मारना है तो तुक्का ही है। गलत के सही? सही। गलत। चलो ये गेम हमें यहाँ एंड कर देंगे, काफी आप लोगों ने खेली है। अब खेलते हैं रूल ऑफ थ्रीज। बड़ी मजेदार गेम में लेके आया हूँ। 3 का तड़का धीरे से लगे। हम कुछ सवाल करेंगे आपसे, गेम्स वाइज ही हैं। कुछ पूछेंगे आपसे 3 चीजें। अब वो आसान होंगी। आपसे स्टार्ट करते हैं। माइक जरा प्लीज अगर हमें पहुंच जाए तो। 3 things that make you happy. 3 things. अब मोबाइल, मनी और मॉम। क्या शानदार जवाब दिया, तीनों एम थे। मोबाइल, मॉम, मनी। आगे चलते हैं। 3 things that make you sad. आपको उदास कर देती है। लोगों की जेलसी, हाय हाय। और लोगों का मुनाफकतपन। मुनाफकतपन, जेलस होना। हाँ, लोग जलते हैं मुझसे बहुत ज्यादा। ना जला करो यार, आप भी कामयाबी की तरफ भागो। डन हो गया, थैंक यू। 3 things you will never do in life. आप किसी से जेलस कभी नहीं होंगे, आई नो दैट। हाँ जेलस नहीं होंगी किसी से कभी, और कभी ड्यूअल नहीं होंगी, हाँ, और कभी स्नेक नहीं बनूंगी। ये चीज, क्या जवाब दे रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे गेस्ट आए हैं। 3 things you can do in winters. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट, हाँ, ये आपका खासा है, वर्कआउट। देन डाइट मेंटेन, एंड थर्ड वन प्लेइंग फुटबॉल। ओके, मजेदार सवाल है आपके लिए। सवाल आ गया। 3 things you like about yourself. My beauty, Oh my god. my height, and my smile. Oh my god. But हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। 3 things you love about food. अच्छा खाना। हाँ, अच्छे खाने में मैं तो बहुत स्पाइसी चीज़ें खाता हूँ। तो फूड में कोई तो 3 अच्छा शौक से खाते हैं। एक एप्पल। एप्पल खा लेते हो? हाँ। लेकिन बता, आई डोंट लाइक एप्पल्स, व्हाई? नहीं, आई डोंट लाइक एप्पल्स, व्हाई? बिकॉज़ एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सही। और एप्पल। एप्पल ही बस आपका जवाब। ठीक है, आपका सवाल है 3 things you hope will happen in your future. I'll become a big star. Oh my god. और I'll become a good person. हाँ. I would like to help people. Yeah, exactly. और लास्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया है। 3 things you are afraid of. किसी से नहीं नहीं डरते? सवाए अल्लाह की ज़ात से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया भाई, और अच्छी गेम में खेल रहे हैं, जबरदस्त हो गया। आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं कि दोस्ती का जो रिश्ता है वो बहुत खास होता है। सो क्या उनकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जिससे वो हर बात शेयर कर लेते दिल की? तो अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं। कौन है वो दोस्त? कौन है वो लकी वन? My mom. I नाइस। share each and हर everything बात? with her. Exactly. And what she cooks the best? बिरयानी, सिंधी या पंजाबी? पंजाबी बिरयानी, दाल चावल, पाए,
सब कुछ कुछ? अच्छा बनाती हैं। मेरा पेट बहुत खाली हो रहा है। आप बताइए कौन है वो बेस्ट फ्रेंड आपका, बेस्टी? सेम हियर मॉम। आप लोग बाहर ही नहीं आ रहे घरों से, बाहर निकले ना। दुनिया में बाहर भी लोग हैं। सही बात है, you are आज right. कोई लॉयल फ्रेंड मिले तो उसको ना, हाँ, मतलब बहुत कम ही होता है कि कोई लॉयल फ्रेंड मिले जिससे हम अपने ओपिनियन वगैरह जो भी शेयर कर तो सकें। आपके पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स ही हैं जो सही हम। जी। आप बताइए। कि शी इज़ माई क्लास फेलो हाँ, आप निकली बाहर, शुक्र है। और वो बहुत अच्छी है। काफ़ी टाइम से हमारी फ्रेंडशिप है, ऑलमोस्ट 8 years हो गया। हर बात। हर बार। ओह नाइस। ठीक है, और आप बताइए। क्योंकि आपने मेरी वक्त भरा मेरी कहानी काफ़ी लंबी है, अच्छा, तो थोड़ी शॉर्ट करके हम सुनना सुनाता हूँ। चाहेंगे, बताइए। जब मुझे गाने का यानी कि शौक पैदा हुआ मेरे अंदर, हाँ। तो मुझे पता चला तो फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत कम थी। तो मेरी अम्मी ने, मेरी मॉम ने बहुत सपोर्ट की, अभी तक करती हैं। ओह यस। तो मैं समझता हूँ को मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। तो सबके लिए होती हैं माएँ, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की, अभी तक कर रही हैं और सारे करते हैं। लेकिन अब्बू जो हैं वो ये चाहते हैं कि चलो कोई काम करे, कोई बिजनेस में अपने, तो ये मेरा पैशन है, मैं इसको समझता हूँ कि ये मेरा शौक है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। मैंने बहुत मरतबा सोचा इसे छोड़ दूँ, हाँ, लेकिन आपने कहा लेकिन ये छूटता नहीं है। हाँ, और सही कह रहे हैं आप। मैं समझता हूँ कि माँ जो है, जबरदस्त, क्या बात है, वेल डन गाइस। और आइए एक और गेम जो कि बड़ी पॉपुलर है, मुहावरा टाइम आ चुका है। मुहावरे आप सबको आते होंगे। आप टीम बी हैं और आप टीम ए हैं। पहले इनसे स्टार्ट कर लेते हैं। आई विल शो यू मुहावरास। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है मिलके, इसे बोलना नहीं, खाली आपने एक्टिंग करनी होती है, बोलना कुछ नहीं है आपने। और आपने फिर एक्टिंग करनी है और अगलों ने गेस करना है, ठीक है? कौन कर रहा है, आप क्या आप? आप एक्टिंग करें, वो गेस करें, बोलना कुछ नहीं मुंह से आपने। हाँ, मॉडल्स तो जाहिर है उनका। अंधा, हाँ दो, हाँ, क्या कितने वर्ड्स हैं? क्या मतलब ये क्या है? नेक्स्ट वन। अंधा क्या चाहे। आंखें, हाँ, वेल अंधा डन। क्या अंधा चाहे? क्या चाहे, दो आंखें। वेल दो डन, आंखें। वेल डन। ये आप करेंगे। ये एक जानवर के बारे में, अब इसको बोले कौन? बने कौन? ये जानवर के बारे में है। ओह माय गॉड, इतना हाइपर आओ। क्योंकि फेस तो हाँ। बन नहीं सकता। नहीं, जानवर है। परिंदा ऐसा थोड़ी होता है। जानवर तो मतलब एनिमल होता है। जब आप जाते हैं ना जू में, तो पहले एक सबसे पहले। ऊपर बैठा होता है सबसे पहले। हाँ, मंकी। हाँ, उर्दू में आ जाए ना, बंदर। बताएं फिर मुहावरा क्या है। अब आगे एक्टिंग करें। बंदर क्या जाने। हाँ, अदरक का सवाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए आसान देते हैं आप थोड़ा सा। अब आप करेंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है। खजूर में अटका। आपने ऐसे बगैर इसके बता दिया। भाई नाइस। चलें जी, आपको मैं एक आसान ढूंढ रहा था, दिखाएंगे आप। ये आप कर सकती है, वैसे बताएं। जानवर है ये भी। इतने हाइपर। क्योंकि फेस हाँ, nice। और अब आखिरी मुहावरे आप लोगों के आ रहे हैं। आसान है ना? दुपट्टा, सर्दियों में शॉ- शॉल के पास, शॉल की बहन समझो। चादर, हाँ। बहन, चादर, चादर के नीचे जितनी चादर देखो उतने चादर पे पाँव फैला। ओह यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दो और अब हम लास्ट करेंगे आप लोगों से। वाह, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो यानी कि दोनों टीम्स ने बराबर खेल लिया, बिकॉज़ दोनों विनर्स हुई हैं। वेल डन गाइस, मजा आ गया, मजा आ गया। कुछ गाना होता है जनाब, क्या सुना रही है हमें बाप? माइक पड़ा आपके पास?
कुछ कोई कवर सुनाओ अच्छा सा, कोई नूरजहां का सुनाओ। हाँ गजल सुना दो। हाँ हाँ, कौन सी? सिलसिले तोड़ गए। या जरूर जरूर बिल्ला बट। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। बहुत आला। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जाने उसे पास वफा था के न था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था के न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। वेल डन वेल डन। सेगमेंट आ गया हमारा जस्ट रिलीज। हम दिखाएंगे आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो सॉन्ग। परसों में गया एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है, शायरा रॉय को कौन नहीं जानता, उनका ब्रांड न्यू गाना फीचरिंग मोहसिन अब्बास हैदर आ चुका है मार्केट में। वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस ट्रैक। आइए देखते हैं कमली, वेरी नाइस, फर्स्ट टाइम ऑन माई शो। मजेदार वीडियो है, काफी स्टोरी चल रही है इसमें इंतकाम की और प्यार की। आइए देखते हैं कमली बाय शायरा रॉय। जनाब वी आर बैक और बहुत मजे का ये गाना था शायरा का। शायरा का वाकई फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है मुझे, क्योंकि शायरा ने काफी अच्छे लेवल पर गाने को रिलीज किया है। आजकल जनाब सोशल मीडिया, हमने स्टार्ट में बात की थी कि हमारा मौजू ये था कि सोशल मीडिया जो है वो आजकल काफी एकदम किसी इंसान को एकदम से हिट कर देता है। और वैसे क्या सोचते हैं आप लोग कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है आजकल किसी भी चीज को हिट करने में? व्हाट डू यू से अबाउट इट? किसी ने फेमस मतलब कि कोई नया ट्रेंड निकालना है तो वो मतलब सोशल मीडिया पे डाले, वो हिट हो जाएगा। कभी आप अनप्लान्ड होते हो और गाना हिट, या गाना या कोई चीज भी हिट हो जाती है, लाइक पावर ही हो रही है पारी हो रही है, वो हिट हो गया है। देखिए वो लड़की के 1000 के थे सिर्फ, 100 के थे सिर्फ पहले, 100 के थे हाँ। और अब उसके 1 मिलियन क्रॉस कर 1 मिलियन क्रॉस। माइक पकड़ लीजिए प्लीज। छोटा भाई है मेरा, हाँ। तो टिकटॉकर है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उसका नाम सफियान जानी है, वो बाहर बैठा हुआ है। कितने फॉलोअर्स हैं उनके? तो अब दोबारा उसने स्टार्ट किया, पहले खत्म कर दिया। ओह हाँ, ये बेचारा बेहतर हो रहा है परेशान हो गया कि यार फायदा ही नहीं है यार, इतनी वीडियोस में और बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, बड़ा अच्छा टिकटॉकर है। तो वो एक ये पार्टी हो रही है, ये माइक है ये हम हैं और पार्टी हो रही है, तो वो हिट हो गया। वो छोटी सी बात है उसका, वो उन्होंने रीमिक्स बना के तो पार्टी हो रही है, वो हारमोनी में बैठा हुआ बंदा चल रहा है, तो इतना चल गया वो। तो मैं कहता हूँ इतना अच्छा वो टिकटॉकर है, इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी अच्छी वीडियो बनाता है। तो बस आजकल सोशल मीडिया पे किसी को एकदम हिट हो जाता है हिट हो जाता है। भाई जब काम करते हैं कि चारों से हम बारी बारी उनके अंदाज में कोई पार्टी हो रही है करवाते हैं,
हम तो स्टार्ट में कर चुके हैं, आते ही शो को स्टार्ट किया था। पहले कौन स्टार्ट करे? आप कर रही हैं, आइए फिर क्या करेंगे आप? माइक पकड़ना है आपने, हाथ में पकड़ लीजिए। माइक पकड़ेंगे ना, तो आप बोलना तो आप माइक तो कुछ क्या करेंगे आप? एक्शन। ये इजाज है और ये हमारी पार्टी हो रही क्या बात है, ये मैं हूँ। अब आपकी बारी आ गई है। ये माइक है और मैं गा रहा था और ये सर बैठे हैं और पार्टी हो रही थी। आला, नाइस, अच्छा कर रहे हैं सारे, वेरी नाइस। आप? ये हम है, ये हमारा शो है, ये हमारी पार्टी हो रही है। अरे पार्टी सही का है, बिकॉज मैं देख रहा था कि इंडिया में भी हेडलाइंस चल रही हैं। इंडिया, हाँ, इट्स ट्रेंडिंग इन इंडिया। आई मीन तनानीर, तुम बहुत लकी हो यार। इंडिया के सेलिब्रिटीज दे वर मेकिंग वीडियो। हाँ, एक्ट्रेसेस कर रही हैं। बोले कल शाम को, she was like somebody please pinch me। आप पता है कल शाम को मायरा खान वगैरह अपनी फ्रेंड्स के साथ सबा कर कमर रही did थी, it। पार्टी हो रही है। वो लगी थी ना, डांस कर रही थी बैठ के। आप? मैं हूँ, ये जैजी है और ये हमारी पार्टी हो रही है। हाँ ला, वेरी नाइस जनाब, क्या बात है हमारे गेस्ट की। इसी बात पे एक और गेम हो जाए, और अब है रैपिड फायर राउंड। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपसे, फास्ट फास्ट आपने उनके जवाब देने हैं बगैर सोचे समझे, ठक ठक ठक। तो स्टार्ट करते हैं हम, आपसे स्टार्ट करते हैं। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे? बिरयानी। बिरयानी खाना चाहेंगे ये। आगे चलते हैं। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? वाइट। वाइट, सिंपल। हाँ, अगर एक फिल्म बनती है आपकी लाइफ पे, फिल्म का नाम क्या रखते हैं? परेशानियां। बहुत सारी। because there are too many बहुत टेंशन difficulties लेती in हो? my life. I am an overthinker, ओहो, insomniac, overthinker। डोंट ओवरथिंक, फायदा कोई नहीं होगा। Yeah. सही बात है। अच्छा, इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर होता है? स्ट्रॉबेरी। ओके। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहेंगे आप? पेरिस। पेरिस जाना चाहेंगे। आर यू अ मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? बड़ा मुश्किल सवाल है। ये मुश्किल नहीं है, आप मॉर्निंग के हैं या लव करते हैं, नाइट लव करते हैं? नाइट लव होना चाहिए। नाइट इज Morning. मॉर्निंग आए हो? अच्छा, ओके फाइन। अच्छा, स्ट्रेंजेस्ट थिंग यू हैव एवर ईटन? वो ड्रैगन बॉल्स। हाँ, वाकई। नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। एग्जैक्टली, वो जीप से होते हुए निकलता है, कुछ निकलता है उसमें कुछ। हाँ, सही कह रही हैं आप। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। Describe myself in 3 words. Personality, physique, अपनी तारीफ में मैंने लोगों को बहुत शौक करने का। और and third word fitness. ओके, नाइस हो गया। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बोलती हैं आप? टर्न ऑफ द लाइट्स। हाँ, सही कह रहे हैं। इफ यू कुड गेट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, क्या हासिल करना चाहोगे अभी के अभी? कामयाबी। कामयाबी, हाँ सही बात है। जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। अगर आपको हम इनविजिबल कर दें, कहाँ जाना चाहोगी? टर्की। टर्की क्यों जाना इनविजिबल होके? अच्छा, विदाउट चली जाओगी। हाँ, ये ठीक है, सही है। Without वैसे even- आई मीन देखिए, वैसे देखे ना, मतलब मैं सोचता हूँ कितनी मजेदार बात होगी, आप इनविजिबल हो, हाँ, आप सबको कहीं भी और जा सबको सकते देख रहे हैं हैं। कि सब क्या कर रहे हैं। और लोग ना देख रहे हो आपको। इट्स अ वेरी सबको तंग कर रहे हैं। ब्रिलियंट आइडिया, सही बात है। अच्छा, योर बिगेस्ट एडिक्शन? आई थिंक जिम फिटनेस ही होगा आपका तो। हाँ सही बात है। लास्ट बुक यू रेड? मैंने तो अपनी बायोलॉजी की बुक पढ़ी है लास्ट। हाँ, अपने कोर्स की जो बुक है मेरी। ओके ओके। मायरा खान और मैं भी शयाद, मैं विशियात। बड़े मैं भी शयाद के फैन बैठे, दोनों बैठे हैं यहाँ पे। वाह क्या बात है। योर फेवरेट टीवी स्टार? सबा कमर। हाँ, सबा कमर के भी लोग काफी वो है ना। फवाद खान या हुमायूं सईद? फवाद खान, क्योंकि मैंने उनके साथ खुद काम किया। हाँ नाइस। शान या मोहम्मद राना? शान। नाइस। नरगिस या दीदार? दोनों ही नहीं। नसीबो लाल या नूरा लाल? नसीब बोला। ओह यस, क्राउड नचेगा। But ठीक ठाक नचेगा। she's a legend. I लेजेंड must तो say. हैं, आई एम her voice texture। I'm a big- जो प्रोड्यूसर्स ने उनसे जो गाने गवाए हैं, this is not her fault, हाँ। लेकिन her voice, she's a legend, I must say। एग्जैक्टली। और आखिरी आयमा बेग या मोमिना मुस्तफा? मोमिना मुस्तफा। क्यों? She's Why not cute. आयमा? हम कैसे? That she is, but still आवाज वाइज आई थिंक आयमा बहुत अच्छी है।
वो ऑलरेडी मतलब बुक है ना वो शिवा Oh my शिकली के God, ये सुपर, तो बहुत ऊपर बातें करते हैं आप लोग। आइए जरा कुछ प्लान्स जानते हैं अपने गेस्ट के कि क्या उन्होंने प्लान्स किया इस नए साल को लेकर और क्या क्या काम करना चाह रहे हैं। तो आप बताओ मुझे लाइबा, क्या प्लान्स हैं अब करने के, किस तरह चलना है करियर को लेकर? अभी तो ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह यही प्लान्स हैं कि नेक्स्ट अच्छे से करूं और इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करूं और आगे मुश्किलात तो नहीं आ रही हैं? नहीं, अभी तक तो बहुत कोऑपरेटिव टीम के साथ मैं वर्क कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। जैसे लोगों के थॉट्स होते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, आई मस्ट से कि ये अच्छी फील्ड है। इट डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे इसको कैरी कर रहे हैं। हाँ सही कह रही हो, ठीक तो आगे बस ऐसे ही स्टार्ट करूँगी ठीक है, इंशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स। इंशाल्लाह जबरदस्त हो गया। एंड लेट्स आस्क द सिंगर हिमसेल्फ, क्या प्लान्स हैं आपके? नया गाना आपका आने वाला है, इसमें ये काम कर रही हैं? जो प्लानिंग है वो तो चल रही है काफ़ी देर से। तो ये जो कोरोना आ गया था उसकी वजह से काफ़ी जो काम रुक गए थे, तो अब काफ़ी सॉन्ग जो हैं इंशाल्लाह उनके ऊपर प्लानिंग है और काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस प्लानिंग इतनी है कि जितना काम करेंगे उतना ही काम है। हाँ सही बात है ये तो तो। कोशिश है कि अच्छा काम करें, लोग देखें, लोग हमारा काम देखें, पाकिस्तान का काम देखें, ना कि किसी और का, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अच्छे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो यही प्लानिंग है कि अच्छा काम लेके आएँ, लोग देखें और लोग अप्रिशिएट करें और हमें प्यार दें और प्यार देते रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप बताइए? मेरा तो पहला फोकस स्टडीज़ है और म्यूज़िक भी साथ मास्टर्स साथ। स्टार्ट करने लगी हैं? जी, किस बैचलर्स करूँगी। बैचलर्स करना है अभी? बहुत छोटी हो तुम तो। ओह माय गॉड, अभी एफएससी की है? गॉड, बहुत छोटे बच्चे आ गए हैं आज। और मैंने म्यूज़िकोलॉजी ही पढ़ूंगी आगे हाँ, एमसीए से nice. इंशाल्लाह। और म्यूज़िक को परस्यू करना है, एक दो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, लाइनअप हैं, वो इंशाल्लाह हिट होंगे। दुआ है। और म्यूज़िक को ही साथ साथ परस्यू करना है इंशाल्लाह। और आप? अल्हम्दुलिल्लाह से काम तो बहुत कर चुका हूँ, बस अब पोस्ट प्रोडक्शन पे है, बस आने की रिलीज़ होने की देर है। जिसमें सबसे बड़ी मेरी फिल्म है अपनी एज अ मेन हीरो डायमंड है, तो वो फिल्म आनी है। और बाकी वेब सीरीज़ में जो काम किया है बस थोड़ी पोस्ट प्रोडक्शन में ऑलरेडी काम मतलब कर चुका हूँ, बस उसका इंतज़ार है। तो उम्मीद है तब इंशाल्लाह जब आए हम भी स्टार बन जाए। हाँ नहीं इंशाल्लाह बन जाएंगे, नो वरीज। और मैं ख्याल है सिंगर बैठे हैं तो कुछ लाइव भी होना चाहिए, माइक आपके पास ही है बल्कि। सो क्या सुना रहे हो हमें अभी? मैं एक सॉन्ग है सजाद अली खान साहब का, रावी। रावी, आई लव दिस सॉन्ग। एक साई इंतरा आने दे आने दे। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना वाह वाह। ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोन के वाह। मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चों सान छोड़ ला, रावी लंघ जावे हाय हो। व्हाट अ सॉन्ग। है कैसी मजबूरी हो गई के सजना तो दूरी हो गई, के वेले आंदे नाल भगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई, बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मोहार मोड़ ला, जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, वाह वाह। मैं पानी चों सान छोड़ ला, रावी लंघ जावे हो। व्हाट अ सॉन्ग, बहुत अच्छा गाते हैं भाई आप तो, लाइव भी मजा आ गया। अभी जबरदस्त। काफी तबीयत ठीक नहीं है
तो गले खराब होते हैं, गले भी खराब है और मेरे अब्बू को हार्ट अटैक आया था। हाँ बताया था मुझे तो आपने। आई एम सो मैं सॉरी। अब ठीक है वो? बड़ा अब काफ़ी बेहतर हैं, शुक्र है। तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक में सेहत दी। नहीं इंशाल्लाह हम सब तो दुआ करेंगे। बाकी बस फार्म व्यूअर्स से भी फैमिली सबसे पहले होती है, मैं समझता हूँ। हाँ काम तो होते रहते हैं, माँ बाप जो है वो दोबारा नहीं मिलते, तो काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। तो माँ बाप पहले हैं जी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इंशाल्लाह बस बिल्कुल ठीक ठीक है। और मैं कहता हूँ कि टाइम भाग गया है वाकई, लेकिन अब हमें आप सबका थैंक्स भी करना है क्योंकि टाइम वाकई भाग गया है, पर पैगामात बहुत ज़रूरी हैं कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले थैंक्स आपके आने का, पैगाम देंगे हमारे व्यूअर्स को कैमरे की आंखों में आंख डालकर। पहले तो यही कहूँगा, टैलेंट की कदर कीजिए यार। हम कर रहे हैं, तभी आप यहाँ बैठे हैं। नहीं की जा रही ना, सिर्फ ज़्यादातर नहीं कर रहे जो लोग। आजकल नई से नई बोंगीज मारता है, वो उसको ही आजकल आवाम भी हिट कर रही है, और आगे जो मतलब कि आगे लोग हैं प्रोडक्टर्स वगैरह, ये वो भी चीज़ें उनको ही प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा। जो टैलेंट है वो पीछे हमेशा रह जाता है, उसको सामने नहीं लाया जा रहा, और हमेशा जो फजूलियात करता है वो हमेशा आगे आ जाता है। और बाकी ज़्यादा कर मेरे तो फर्स्ट यही है, मेरी एडवाइस के टैलेंट की कदर कीजिए। ठीक हो गया, थैंक यू। वो आई, वो छाई, वो पता कर गई। हाँ बहुत अच्छा गाती हैं आप। कुछ और मैं यही कहूँगी कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसको छुपाएं ना, और पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं। तो बाकी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं वो वही बने, जो उनकी ख्वाहिश है वो भी पूछनी चाहिए, और अपने बच्चों को प्रमोट करें, उनके साथ रहें, और उनको जो वो करना चाहते हैं उनको वो करें। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ज़बरदस्त आमद का। और वो भी आई हैं, बहुत प्यारी रही, और हमेशा की तरह। तो कुछ कहेंगे आप पैगाम? वी मस्ट वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड टू आवर गोल्स। और बाकी तो इंजॉयमेंट तो चलती रहती है और को करिकुलर एक्टिविटीज़, लेकिन हमें फर्स्ट प्रायोरिटी अपने गोल्स को रखना चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आने का। और वो आया, बहुत अच्छा गाया, और जा रहा है। माइक आप भूल क्यों जाते हैं? ये पैगाम है पहले तो कि कोई भी मेरी तरह कोई भी सिंगर है या कोई मॉडल है, तो मेहनत करके आगे आए, तो काम करके आगे आए। तो जो लोग मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता। पहले तो ये बात है। और जो हम मेरे जैसे दोस्त हैं, तो मैंने बहुत जगह पे देखा है कि उनके माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं कि जी आप ये काम ना करो, वो करो, ये करो। तो माँ बाप से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट किया करें, और बच्चों को ये मैसेज है कि आप अगर अपनी मर्ज़ी करते हैं तो उसके दायरे में रह के करें। आजकल बहुत पाकिस्तान में नशे चल चुके हैं, बच्चे नशे कर रहे हैं, और इसलिए माँ बाप कहते हैं कि आप ये काम ना करो, वो ना करो, लेकिन दायरे में रह काम करो, और हमारा पाकिस्तान है इसका नाम रोशन करो। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। बहुत मज़ा आया कि आज यहाँ पर वेरिएबल गेस्ट आए हैं, यंग टैलेंट बहुत था, बल्कि सारे यंगस्टर्स ही हैं देख रहा हूँ मैं हमारे इर्द गिर्द, एंड दे ऑल आर जस्ट हार्ड वर्कर्स। वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह लक उनकी साथ देगी, और ये लोग इंशाल्लाह हार्ड वर्क और लक के ब्लेंड से अपनी मंजिलों को जल्दी पा लेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब कल मिलेंगे, नया शो होगा, नए गेस्ट होंगे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक कहता है। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल, सब नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ ज्वाइन कीजिए और अपने होने का एहसास दिलाइए। कल मिलते हैं, दिल देन टेक केयर। कल मैं लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।